प्यारे बच्चों, लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 10th साइंस का वार्षिक परीक्षा पेपर। लगातार छात्रों के कमेंट हमें देखने को मिल रहे थे कि सर आप जो है विज्ञान का पेपर कब तक लेकर आओगे। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। आप यहां पर देख सकते हैं माध्यमिक परीक्षा 2026 विषय आपका विज्ञान होने वाला है और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय रहेगा वो आपका 3 घंटे 15 मिनट का होने वाला है और 80 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। और पेपर के नीचे आपको यहाँ पर कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे और खंड आ यानी सेक्शन ए में आपको यहाँ पर जो है बहुविकल्पी प्रश्न चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उपरोक्त अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक होगा। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिसमें से आपको एक सही सिलेक्ट करके लिखना है। पहला है 1, 2, 3 या फिर 4। तो कितना होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो आपका होने वाला है 3। अगर आप इसको टिक करते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पर पक्का है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, दही में उपस्थित अम्ल है ऑक्सैलिक अम्ल, टार्टिक अम्ल, मेथनाइक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो आपका होने वाला है लैक्टिक अम्ल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है कॉपर, लेड, मरकरी या फिर जिंक। तो कौन सा है? कॉपर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी इसका आंसर मिला नहीं है। और पांचवा प्रश्न है आपका, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, उत्सर्जन से, श्वसन से या फिर परिसंचरण से। तो किससे है? पांचवी का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है परिसंचरण। द वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, पर्ण में छिद्रों के खुलने व बंद होने का कार्य किसके द्वारा होता है? हरितलवक, जाइलम या फिर द्वार कोशिका या फिर फ्लोएम। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है द्वार कोशिका, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में सातवां प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करती है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एंड्रियल ग्रंथि या फिर अग्न्याशय ग्रंथि। तो कौन सी ग्रंथि करती है? सातवें का आपको जो आंसर है वो आपका होने वाला है पीयूष ग्रंथि। इसके बाद में आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है, जब मनुष्य में पुकेशर एवं स्त्री केशर दोनों उपस्थित होते हैं तो पुष्प कहलाते हैं एक लिंगी, स्वपरागण, उभयलिंगी या फिर परपरागण। तो बच्चों इसका जो आंसर है 8वें वाले का वो आपका होने वाला है उभयलिंगी। सवाल है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए भी होने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आपका पेपर होने वाला है। नवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं XX, XY, XXX या फिर YY। तो बच्चों इसका जो आंसर है 9वें वाले का वो आपका होने वाला है XY, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूर खड़ा है, व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी मीटर में होगी 1.5 मीटर, 6, 3 या फिर 9। तो कितनी होगी? तो बच्चों इसका जो आंसर है 10वें वाले का वो आपका होने वाला है 6, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 11वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, अब इसका आंसर मिला नहीं है। और 12वां प्रश्न है आपका, अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त का कारण है प्रकीर्ण, वायुमंडलीय अपवर्तन, विक्षेपण या फिर परावर्तन। तो बच्चों इसका जो आंसर है 12वें वाले का वो आपका होने वाला है वायुमंडल अपवर्तन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं 13वां प्रश्न, दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए विचलन कोण है? तो बच्चों इसका जो आंसर है 13वें वाले का वो आपका होने वाला है x। इसके बाद में 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, विद्युत उपकरणों में भूसंपर्क तार अर्थ का उपयोग किया जाता है विद्युत बचाने के रूप में, सुरक्षा उपाय के रूप में, फ्यूज के रूप में या फिर नियंत्रक के रूप में। तो किसके रूप में किया जाता है बच्चों? तो 14वें का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है सुरक्षा के रूप में। इसके बाद में 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, धारावाही चालक के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठम नियम में अंगूठा दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, विद्युत धारा की दिशा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो आंसर है 15वें वाले का वो आपका सवाल होने वाला है। इसके बाद में आपको प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस
का नाम डेजिडस है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और दूसरा प्रश्न है आपका एससी के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र है। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है क्लोराइड आयन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है C3H8 अणु में उपस्थित संयोजक अबंधों की संख्या है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपको होने वाला है 5 और ब्रैकेट 3 कार्बन 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 के बीच हाइड्रोजन के बीच, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपविशिष्ट उत्पादों को रुधिर से डेजिडस द्वारा निकालने की एक युक्ति है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है डायलिसिस आहान, डायलिसिस आहान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 5 प्रश्न आपसे पूछा गया है दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को डेजिडस कहते हैं। तो क्या कहते हैं? आवर्धन आवर्धन कहते हैं। और इसके बाद में 6वां प्रश्न आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है उत्तल लेंस, करेक्ट आंसर हो जाएगा 6वें वाले का। और बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 3 में ये आपके एक नंबर के होने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पीतल में तांबा के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम आपको यहाँ पर बताना है। सल्फर, ब्रोमीन तथा आयोडीन में से चयन करके द्रव धातु का नाम बताना है। और बच्चों ये आपका मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्त दाब, लार अपना तथा बमन का नियंत्रण करता है। 2 जीवाणु जनित संक्रमण रोगों के नाम बताना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों हम आपको जो भी प्रश्न बताते हैं वो सारे के सारे इंपोर्टेंट होते हैं। आप ऐसा ना सोचिए कि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे। ये भले ही जो है इसमें जो पेपर है इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे तो पेपर में मिला सकते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन 100% आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं इस पेपर में से। तो बच्चों आपकी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।